विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में श्रेष्ठता का अभिमान था। दोनों कह रहे थे कि हम श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी कह रहे थे हम श्रेष्ठ हैं, विष्णु भगवान कह रहे थे हम श्रेष्ठ हैं। और एक दूसरे को छोटा बनाने के लिए दोनों में युद्ध हुआ। और घमासान युद्ध को देख करके ज्योतिर्मय एक स्तंभ प्रकट होता है लिंग के रूप में, जिसके आदि अंत का पता लगाने के लिए भगवान विष्णु बाराह के रूप में नीचे की ओर जाते हैं और ब्रह्मदेव जी हंस रूप धारण करके ऊपर की ओर जाते हैं। पर दोनों जब पता नहीं लगा पाए, लौट करके उसी जगह पर आ गए। अपनी श्रेष्ठता प्रस्तुत करने के लिए केतकी पुष्प को गवाही स्वरूप बना करके ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि हमने इनके अंत का पता लगा लिया है। भगवान विष्णु झुक गए, ब्रह्मा जी को बड़ा स्वीकार कर लिया। पर असत्य भाषण भगवान शिव से सहन नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ स्वयं उस अग्नि स्तंभ से प्रकट हो जाते हैं। रुद्र के रूप में भगवान शिव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी को बहुत डांटा कि अरे ब्रह्मा, तुम देव कोटि में रहने लायक नहीं हो। तुमने अपनी श्रेष्ठता के लिए झूठ बोल दिया, मिथ्या भाषण किया और तुम जगत में अपूजित रहोगे, तुम्हारी पूजा नहीं होगी। इस प्रकार से दंडित किया भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी जब क्षमा याचना करते हैं, चरणों में गिर करके प्रणाम किया, माफी मांगी, तो भगवान शिव ने कहा जो हो गया सो हो गया, पर यही है कोई चाहे छोटा यज्ञ हो चाहे बड़ा यज्ञ हो, तुम्हारे बिना संपन्न नहीं होगा। ब्रह्मा का भाग यज्ञ में दिया जाता है, ब्रह्मा का वर्ण होता है। तुम्हारा बिना भाग निकाले कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होगा, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। और भगवान विष्णु से कहा कि तुम्हारी दोनों रूप में पूजा होगी। विष्णु के स्वरूप में भी पूजा होती है और भगवान विष्णु की शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है। शालिग्राम की जो मूर्ति है वो विष्णु स्वरूप ही है। आगे इसकी कथा आएगी कि वो पाषाणवत कैसे हुए। इस प्रकार से भगवान शिव ने दोनों को समझाया बुझाया और अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ था, इसके कारण इस स्थान का नाम अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। और यहाँ अनेक बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष मिलेगा। रथोत्सवादि आयोजन से यहाँ सर्वत्र अनेक लोग कल्याणकारी रूप से निवास करेंगे। और भगवान शिव ने कहा कि इस लिंग में मुझ लिंगेश्वर की अर्चना करके मनुष्य सालोक, सामीप, सारूप, सराष्टि और सायुज्य इन पांचों प्रकारों की मुक्तियों का अधिकार प्राप्त कर लेगा और भक्तों को तत्क्षण मनोवांछित फल प्रदान होगा। भगवान शिव ने बताया कि मेरे दो रूप होंगे, सकल और निष्कल। और अन्य देवताओं के ऐसे रूप नहीं होंगे, केवल मेरे ही ऐसे रूप होंगे, सकल और निष्कल। मन स्वरूप साकार और निराकार। सकल माने साकार और निष्कल माने निराकार। मेरे अतिरिक्त अन्य सब अनीश्वर होंगे। हे पुत्रो, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, दोनों रूपों की पूजा मेरे
स्वरूप की होगी, उसमें से श्रेष्ठतम पूजा निष्कल की मानी जाएगी। जो लिंग के रूप में मेरी पूजा करेंगे वह पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। अभिमान को छोड़ करके आप लोग मुझ परमेश्वर की शरण में हो जाओ। मैं ही परब्रह्म हूं, मेरे ही द्वारा सृष्टि का सृजन होता है, मेरे ही द्वारा सृष्टि का पालन होता है और मेरे ही द्वारा सृष्टि का संहार होता है। भगवान शिव ने इस प्रकार से व्यापक स्वरूप का वर्णन किया और कहा, हे वत्सो, जहां जहां जिस किसी ने लिंग को स्थापित कर लिया है वहां मैं प्रतिष्ठित हूं, अप्रतिष्ठित होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाता हूं। भगवान शिव बता रहे हैं, किसी ने पिंडी को लाकर के घर में रख लिया है और पूजने लगा है, भले उसकी स्थापना नहीं कराई है फिर भी मैं उसमें स्थापित हो जाता हूं। ऐसा भगवान शिव ने बताया। और सायुज्य मोक्ष प्राप्त करता है वह जीव। वैसे शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना की अपेक्षा शिवलिंग की स्थापना श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति की स्थापना गौड़ है और शिवलिंग की स्थापना श्रेष्ठ है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थापना क्षेत्र नहीं कहलाता। इस प्रकार से भगवान शिव ने वर्णन किया और पंचाक्षर मंत्र की महत्ता बताई। प्रणव एवं पंचाक्षर। हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों मूढ़ भाव को प्राप्त हो गए थे। ब्रह्मा विष्णु को संबोधित करते हुए बताया कि जो ओंकार नामक मंत्र का तुम दोनों जप कर रहे हो, अभिमान को छोड़ करके, यही मेरा स्वरूप है। इस ओंकार की उत्पत्ति भी हम ही से हुई है। भगवान शिव ने बताया कि पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया था, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ही प्रकट हुआ है और जो मेरे स्वरूप का बोधक है, ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूं। भगवान शिव ने कहा कि ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता रहता है। चार मुख वाले भगवान शिव ने कहा कि पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार निकला, आ उ मा से ओम बनता है। तो उत्तरवर्ती जो मेरा मुख है, इस मुख से ओम का प्रादुर्भाव हुआ, आकार का। और पश्चिमवर्ती जो मुख है उससे उकार पैदा हुआ, उकार प्रकट हुआ। दक्षिण मुख से मेरे मकार उत्पन्न हुआ। पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर के ओंकार का विस्तार हुआ और ओम आ उ मा ये मिलकर के संयुक्त होकर के ओम बन गया, जो यह प्रणव के रूप में माना जाता है। इसका जो जाप करता है वह अनंत जन्मों तक मेरे धाम में। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। शिव का भी बोधक है और शक्ति का भी बोधक है। और इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। सकल मतलब साकार रूप का बोधक है पंचाक्षर। पंचाक्षर मंत्र कहते हैं नमः शिवाय। ये 5 अक्षर का मंत्र है। इस प्रकार से भगवान शिव ने
इस मंत्र की महिमा को बताया है और कहा कि आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल को देने वाला होता है। आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को, चतुर्दशी हो और चतुर्दशी में आर्द्रा नक्षत्र हो, उस नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी हो, उसमें जब प्रणव मंत्र का जप किया जाए तो वह अक्षय फल को देने वाला होता है। कई गुना फल प्रदान करता है, इस प्रकार से बताया। और शिवलिंग की स्थापना के विषय बताया कि लिंगम पीठम चरेत्वेकम लिंगम बाण कृतम विना लिंग प्रमाणम कर्तृणाम द्वादशांगुलमुत्तमम। कहते हैं कि 12 अंगुल का शिवलिंग होना चाहिए, 12 अंगुल के लंबाई निर्माणकर्ता के 12 अंगुल के बराबर हो, यह अति फल को देने वाला होता है। और न्यूनतम चेत फलमल्पम स्याधिकम चैव दुश्चते, इससे कम हो तो कहते हैं कम फल मिलता है, अधिक बड़े हो तो ज्यादा फल मिलता है। आदौ विवानम शिल्पेनो कार्यम देवगणैर्युतम तत्गर्भगृहे रम्ये दृढ़े दर्पण सन्निभे। शिवलिंग की महिमा बताई, उसके पूजन का विधान बताया कि 16 मंत्रों से भगवान शिव के इस पिंडी का पूजन करना चाहिए। पार्थिवेश्वर पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। मणि का भी शिवलिंग होता है, स्फटिक का भी होता है, पारा का भी होता है, स्वर्णमय होता है, रजतमय होता है, पर जितना महत्व पार्थिव शिवलिंग का है, मिट्टी से बने शिवलिंग का पूजन करने का जो फल है वह फल अन्य लिंगों में नहीं है। यह सारी महिमा भगवान शिव ने अपनी वाणी के द्वारा गाया।